यूजुअली गुरनूर के साथ मैं और मयंक जो है वो 9:30 बजे के करीब उठते हैं, लेकिन आज वो 7:30 बजे ही उठ गई थी। पता नहीं क्यों कैसे, आई थिंक उसको थोड़ा सा ना एसी का हो चुका है अब कि कूलिंग आती रहती है तो वो सोती रहती है। लेकिन हम लोगों ने 7:15 7:30 बजे के अराउंड एसी बंद कर दिया और 5-10 मिनट में वो उठ गई। तो वो जल्दी उठ गई तो मैं भी जल्दी उठ गई और हम दोनों की आवाज़ से मयंक भी जल्दी उठ गए थे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हम तुम में। आज दिन की शुरुआत होती है गुरनूर के अलार्म से। एज़ यूजुअल उसी के अलार्म से ही दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि अब नींद यार खुद से नहीं खुलती है। लेट नाइट छोटे छोटे इंटरवल्स में ना नींद नहीं आती है, तो उसी की नींद से, उसी की आवाज़ से अब मेरी नींद खुलती है। सुबह से वो थोड़ी सी अनईजी थी, आई डोंट नो क्यों, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसने पॉटी कर दी है। ये पापा है, मेरे फादर इन लॉ हैं, गुरनूर के दादू हैं। जब ये इससे मिलते हैं तो खुद ही बच्चे हो जाते हैं, बहुत प्यार करते हैं उसको। तो गुरनूर का ऐसे है ना कि उसको बिल्कुल भी ऐसे गंदा रहना पसंद नहीं है। अगर वो सूसू करती है, पॉटी करती है, तो उसको एकदम इंस्टेंट क्लीन कर दो, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसे गंदगी में नहीं रह सकती है। तो जब मैंने उसको प्यार किया, पैम्पर किया, वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी। जब क्लीन कर दिया तो वो खुश हो गई, वो मेरे साथ फिर से खेलने लग गई। मैंने कोशिश किया कि वो फिर से सो जाए, लेकिन वो नहीं सो रही थी, क्योंकि शायद उसको नींद नहीं आ रही थी और उसकी नींद पूरी हो गई थी। तो मैंने बोला ठीक है, एंजॉय करो। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी वो एंजॉय करिए, और उसके पापा भी हमारी आवाज़ों से उठ ही गए थे, तो मैं थोड़ा सा किचन का काम कर लेती हूँ। थोड़ा मैंने बर्तन समेट लिए और उसके बाद मैंने अपने लिए जीरा अजवाइन का पानी भी रेडी कर लिया। मीनवाइल मैं बर्तन जोड़ती रही और साथ साथ वहाँ पे जीरा अजवाइन का पानी बनता चला गया। मैं थोड़े बहुत काम तभी कर पाती हूँ जब गुरनूर किसी के पास होती है, अपने दादू के पास, अपने बुआ के पास, अपने पापा के पास, किसी के पास होती है, तभी थोड़े बहुत मेरे घर के काम सिमट पाते हैं, या मैं अपने कुछ काम जो होते हैं वो कर पाती हूँ। जैसे अभी पानी पीना था मुझे, गर्म पानी, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसको कोई पकड़ के रखेगा। ये हमारी कुक आंटी आ गई हैं। तभी तो मैंने कैमरा घुमाया है कि आप आने चाहिए हो। आओ बताओ। आज सब्जी तो नहीं बननी है। आज मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया है गुरनूर के पापा का। वो आराम से उसके साथ खेल रहे थे, तो मैंने सोचा यार मैं आज तसल्ली से बैठ के धूप में, हालांकि धूप इतनी कोई ज़रूरी नहीं थी अभी इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी की वजह से, बट सुबह वाली जो धूप थी ना वो ठीक लगती है। तो मैंने आराम से वहीं पे खड़े होकर पानी वानी पिया। थोड़ी देर मैं वहीं चेयर पे बैठ गई और आराम से पानी पी के मैं अंदर रूम में गई, और फिर मैंने बड़ा सारा प्यार अपनी गुरनूर को किया। उसको पैम्परिंग बड़ी पसंद है, उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको हक करो, उसको प्यार करो, उसे किसी करो, उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ बातें करते रहो बस। यहाँ पे पापा और मयंक के लिए बन रहे हैं ब्रेड पकोड़े, जो कि बना रही है हमारी कुक आंटी। हम अपना नाश्ता खुद बनाएंगे। मत करना, आपका सूट नहीं होगा। चटनी है पापा। पापा को पता है चटनी। तुम्हारा कल 4 फॉलोअर बढ़े थे तुम। नहीं यार, मैंने सोचा कि हर फ्राइडे तो भी ट्यूसडे डालती हूँ, तो फिर तो अब हमारा खाना बन रहा है। अभी तक तो बना था बेसन ब्रेड पकोड़े, लेकिन अब हमारा कुछ हेल्दी डाइट का खाना बन रहा है। क्या बन रहा है? ये चाय बन रही है और साथ में बनेंगे ये बनेगी मस्त तड़के वाली चाय, और ये हो चुका है सूजी दही का मिक्सचर। मास्टर शेफ नेहा लूथरा बना रही हैं। मुझे बनाना आता है, नाम नहीं पता। स्वाता है हस्बैंड ने गुरनूर नो। कुछ बोलना है मुझे? मैंने क्या सबको स्क्रिप्ट दे रखी है? लंच पैक है आपका। हम आपको आज लंच भी दिखाते हैं हमारे हस्बैंड का। ओए अच्छा, लंच तो मैंने पैक कर दिया। ये नेहा दी और मेरा पसंदीदा तड़के वाला दही सूजी का सैंडविच तैयार हो रहा है। ये मुझे बहुत पसंद है। इसका जो वो सरसों है ना, इसमें जो काली सरसों का जो फ्लेवर आता है और कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर आता है, ओए होए 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 ज़बरदस्त। और देसी घी में बन रहा है ये, एकदम बड़ा मज़ा आ जाता है इसको खाकर। आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा इसको। आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, ईजी है बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा डाइट फूड, भरपूर डाइट फूड तैयार है। मग्गे भर के चाय, ये हमारी डाइट है। हमने तले हुए वो नहीं खाए हैं, बेसन के क्या नहीं खाए, ब्रेड पकोड़े नहीं खाए हैं,
ताकि हम लोग हेल्दी कुछ खा सके। हमारा हेल्दी भी छोटा मोटा नहीं है, थोड़ा बहुत नहीं है, इतना सारा है विद दिस। और इसके अलावा हम रुकेंगे नहीं, अभी हम ये डब्बा भी खाएंगे। काके बुआ, काकू आप तो छोटे थे ना पेट में, मैं आपको बोलते था काके बुआ, आप मेरे को किक मारते थे। आपको किक मारती थी? मतलब मैं हाथ रखती थी। हाँ, तो ये किक मार के दिखाती थी। मुझे तो लगती थी। हाँ, किक तो मार के दिखाती थी। काके बुआ, काके बुआ। काकू किक मार दे, किक मार दे बुआ को। ऐसे किक मारते थे आप, ऐसे देखो ऐसे। इसलिए आपकी वीडियो में मैंने डालने तो है नहीं, आप स्माइल कर रहे हो, पता नहीं चलेगा गाइस को। हम ब्लर कर देंगे, बस थोड़े से टाइम बाद हम इसकी वीडियो दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे। नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। ये देखो, ये बुआ को पूरा खा देगी। अब ये हंस रही है, तुम डालोगे नहीं। हाँ। इतना प्यारा मोमेंट, तो फिर फायदा क्या इसकी वीडियो बना के? कोई नहीं, बस कुछ दिन की बात है, फिर तो उसके बाद इसकी करेंगे। हाँ। डेट बता दो गाइस को, बस इंटरेस्टेड होगा वो देखने जरूर आएगा। नेक्स्ट मंथ से इसका डेट बताओ। 7th मई के बाद 7 मई को लाइव आते हैं इसके बर्थडे। लाइव आ ही नहीं सकते अभी हम। अभी आप ऑप्शन नहीं आया हाँ। गाइस, हमें इतना फॉलो करो कि हम लाइव आ जाए। हाँ, कम से कम लाइव तो आ जाए, इसका फेस रिवील कर देंगे हम फिर 7th मई के। ये 6 मंथ की कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसका फेस रिवील करेंगे। हाँ। हमें इतना फॉलो करो कि हम लोग लाइव आके आप लोगों को ये दिखा सके। हाँ। हमारी गुन्नूर पारस बेबी। यूजुअली गुरनूर के साथ मैं और मयंक जो है वो 9:30 बजे के करीब उठते हैं, लेकिन आज वो 7:30 बजे ही उठ गई थी। पता नहीं क्यों कैसे, आई थिंक उसको थोड़ा सा ना एसी का हो चुका है अब, कि कूलिंग आती रहती है तो वो सोती रहती है। लेकिन हम लोगों ने 7:15 7:30 बजे के राउंड एसी बंद कर दिया और 5-10 मिनट में वो उठ गई। तो वो जल्दी उठ गई तो मैं भी जल्दी उठ गई, और हम दोनों की आवाज़ से मयंक भी जल्दी उठ गए थे। अब वो उठी और उसके बाद वो सोई नहीं, तो वो सोई नहीं। नाश्ता वाश्ता करने के बाद मुझे दोबारा नींद आ गई और उसको भी दोबारा नींद आ गई। ये मम्मी कहते आई थी मैं कमरा से बैठ रही हूँ, मेरे बुब्बू को थोड़ी देर रख लो, बुआ काम न कर रहे, इसको रखा हुआ तो, और ये मम्मी के वो लोग चल रहे हैं। देख ले बुब्बू, अब तेरा मुंह ऐसे छुपा देंगे ऐसे करके। तो नाश्ता करने के बाद मुझे भयंकर नींद आ गई और इसको भी बाई चांस नींद आ गई। हम दोनों यहाँ पे 5-10 मिनट सो लेते, नैप ले लेते। हम लोग 1.5-2 घंटे सोते ही रहे। और आपको कमरे की हालत दिखाती हूँ, हम लोग किस कमरे की हालत में सोए हुए थे। और उठी हुई तो ये वाला ऐसा कमरा है जिसको अभी सारा समेटना है, ठीक है। तो इस कमरे की हालत में हम दोनों सो गए कि छोड़ना, काम हम क्या करना है, उसने तो क्या ही करना है, काम हम क्या करना है, आराम से सोते हैं। कब सोए थे हम लोग? 11:30 बजे। हाँ, 11:30 सोए थे और 1 बजे हम लोग उठ रहे हैं। तो ये तो हमारा ब्रेकफास्ट का नशा के था। बाद गुगू मेरे पास आता है और इसके लोग बनते हैं। हाँ, ना, यही तो फायदा है ना। देख गुगू। चलो एनीवेज, मैं कमरा थोड़ा सा समेट लेती हूँ। आप लोगों को दिखाना तो बताना था कि क्या कर रही हूँ मैं, क्या करा मैंने अपने, जो एक मेरी रियलिस्टिक करके भगा देगी, हमारी वॉइस भी हटा देगी। रियलिस्टिक मैंने अपना डे दिखाना था कि तो ये मेरा रियलिस्टिक डे है कि अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ या गुरनूर भी सुबह जल्दी उठ जाती है तो हम लोगों को थोड़ा लेटर हाफ में नींद आ जाती है और हम लोग सो जाते हैं। चलो, तो मैं फटाफट से रूम साफ करके आपको फिर से मिलती हूँ और फिर हम पूरे दिन में और क्या क्या करते हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। मेड आंटी आ चुकी है, घर के काम हो रहे हैं अब। मेड आंटी भी हमारी तरह ही ढीठ है। जय माता दी। वाहिगुरु जी, एक साथ आएंगे छींक पे, एक ही तो छींक आई थी। चलो बाबू, मेरे बाल खा लो। ये इसका नया गेम है, मेरे बाल खाने। गाजा, चलो अभी स्माइल दिखानी है मेरे फ्रेंड्स को। कैसे दिखाएंगे? बिना उसके तो मुंह पे तो आप ऐसे डाल दोगे। अभी तो नहीं दिखा सकती, बस बहुत जल्दी इसकी आपको स्माइल दिखाऊंगी। सबसे प्यारी इसकी स्माइल है यार। चलो भागो, मुझे कमरा साफ करने दो। चलो फुर फुर फुर। न्यू मदर्स का यही हाल होता है। ये कपड़े जो तय हो रखे हैं ना, ये 3 दिन से तय हो रखे हैं, पर मैंने समेट नहीं पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। अब समेटेंगे और उसके बाद दूसरे कपड़े ऑलरेडी रखे हुए हैं तय करने वाले। तो बस ये सिलसिला चलता रहता है। फिर और कपड़े रखे होते हैं धोने के लिए, सूखने डालने के लिए, तो ये चलता ही रहता है। कपड़ों का सिलसिला हमारे घर चलता ही रहता है। रूम का देख रहे हो कैसे बर्था बना पड़ा है। वही है, देखो यार, मैंने अभी भी नेहा दी को उसको पकड़ा रखा है, तब जाके ये मेरा रूम थोड़ा बहुत सिमट पा रहा है। हर मॉम का शायद यही हाल है कि पहले बेबी को किसी को पकड़ा दो और उसके बाद आप अपना कुछ काम कर सकते हो। इस तरीके से कपड़े मेरे हस्बैंड ने अपने अलमारी में रखे हुए थे, इस तरीके से तय हुए कपड़े। इनको भी दोबारा तय करो। ये गुरनूर की नानी लाई है। गुरनूर की नानी तो अमृतसर से आई है। एक अपने लिए लाई है, एक मेरे लिए लाई है। अमृतसर से नहीं, लेकिन दिल्ली से ही लाई हैं। ये गुरनूर के नानू लाए हैं अमृतसर साहिब से प्रसाद। ये पंजीरी का प्रसाद होता है, बहुत ही स्वाद। और ये गुरनूर के लिए कड़े, जो कि थोड़े से उसको बड़े हैं, पर ठीक है, हम धागे के साथ बना देंगे।
कितने दिनों बाद मिल रहे हो इससे? भाई साहब व्लॉग बनाने के लिए दोबारा पूछना पड़ता है और मम्मी करी मैं तो भूल गई। अब 1 सेकंड पहले तो बोला था मम्मी। आपने पूछा था कि तुम लोग जत्थे के साथ क्यों नहीं जाते हो अमृतसर घूमने, है ना? और आपने क्या कहा था? हम खुद जब जाते हैं वो एक जत्था ही बच जाता है। हाँ, अब जत्था होता क्या वो समझाओ जरा ऑडियंस को। बहुत सारे लोग इकट्ठे होके जाते हैं, कहीं जत्था बोलते हैं उसको। जैसे कोई अमृतसर जाता है, कोई वृंदावन जाता है। होता है जब जैसे किसी आप धार्मिक स्थल पे जाते हो। हाँ, तो सब लोग एक ग्रुप में जाके हाँ एक साथ जाते हो तो उसको जत्था कहते हैं। भजन वगैरह करते हैं। हाँ, कीर्तन करते हुए जाते हो, खाते पीते हुए जाते हो। हाँ, और हम लोग जब खुद इकट्ठे होके जाते हैं हम खुद ही जत्था बन जाते हैं। हाँ, हम 4-5 लोग जब एक साथ इकट्ठे हुए थे तो हम खुद ही जत्था बन जाते हैं। दीदी का ये कहना है ना? और यही बात हमने मम्मी से भी पूछना चाहिए तो मम्मी ने कहा तू तो पागल है। कैमरा हमें ऑन करके रखना चाहिए, है ना? दोबारा हमारे ब्लॉग के लिए कोई ऐसे सिर पे हमारे कैमरा पड़े रहना चाहिए, ऐसे हम कभी भी पंच लाइन मार देते हैं। और नहीं तो क्या। मैं आप लोगों को कुछ साउंड सुनाने वाली हूँ अभी। फेस तो मैं नहीं दिखा सकती अभी, लेकिन मैं आपको वो साउंड सुनाऊंगी कि गागू ने आज फर्स्ट टाइम कुछ बोला है। आप लोग बताओ कि वो क्या बोल रही है। मतलब वो मम्मा पापा बुआ दादू में से कुछ एक चीज बोल रही है। आप लोग बताइए वो क्या। गागू मैं उसकी तरफ देखूंगी नहीं, क्योंकि मैं देखूंगी तो फिर उसको होगा कि मुझे उठा लो या मुझसे बातें कर लो, इसलिए मैं यहाँ देखूंगी ताकि वो एंजॉय कर सके अपना। आप तो सिर्फ सुनिए। गागू 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 पॉटी कर रहे हो क्या? आ रही है आपकी बुआ, आ रही है, देखेगी आपकी शरारतें। ये बुआ अपने सारे काम झाम छोड़ के आ रही है भागी भागी तो नहीं चली आ रही है। बुआ कहाँ गई? बुआ मम्मी आवाज कहाँ गई? बुआ तो गागू ने आज बोला है फर्स्ट टाइम बुआ बुआ ना। So this is how my whole day spent after being a mother. सुबह से लेकर रात तक। सुबह से लेकर रात तक यही चलता रहता है। इवन रात को भी यही चलता रहता है, फिर सुबह उठते फिर से यही चलता रहता है। तो आई एम एंजॉइंग माई मदरहुड फेस। बहुत ही मजा आ रहा है, ये चल रहा है। और शायद जब मैं जॉब वॉब करूंगी तो ये सब चीजें बहुत मिस करने वाली हूँ। तो अभी इसलिए मैं इस चीज को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अभी बहुत मजा आता है इसके साथ पूरा दिन स्पेंड करने में, इसकी शरारतें देखने में, इसकी नई नई चीजें देखने में। ये बड़ी सारी नई नई चीजें सीख गई है, नई नई चीजें करती है। तो मे बी नेक्स्ट मंथ मे बी नहीं, आई एम श्योर कि हम नेक्स्ट मंथ से इसका फेस रिवील कर देंगे। और जब फेस रिवील करेंगे तो क्लियरली आपको इसकी सारी शरारतें, इसकी सारी चीजें मैं दिखाया करूंगी कि ये क्या नई चीज कर रही है, या क्या नया कर रही है, ये क्या नई चीज सीखी है। और कल मैंने इसको एक नई चीज फर्स्ट टाइम ट्राई कराई थी, तो उसने कितने गंदे एक्सप्रेशंस बनाए थे। वो मैं आपको चीज दिखाऊंगी आगे आने वाली वीडियोज में बहुत जल्द। अभी फिलहाल मैं इसके साथ अपना टाइम स्पेंड करने वाली हूँ। सो दिस इज हाउ आई स्पेंड माई होल डे विद हर। और मेरी लाइफ में भी अभी एक्चुअली यही चल रहा है, इसके अलावा कुछ नया नहीं चल रहा है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह दिन तक यही सब चलती है। यही सब मेरी जिंदगी है, यही मस्ती मैं करती हूँ, यही मस्ती मैं इसके साथ में रहती हूँ। ओके, सो मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंजॉय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।